अबे आ जाओ। ये ना ये समोसे की शॉप पे ना हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 12 सितंबर और आज है ट्यूसडे। तो जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। हम लोग लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमने टिकट अपनी बुक की थी एसी में, जो कि वेटिंग में थी। जब हम पंजाब गए थे तब वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो हमारी क्लियर हो गई थी। तो हमें लगा तो हमें लगा कि इस बार भी क्लियर हो जाएगी। और इस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, बरसात के टाइम में इतनी ज़्यादा नहीं जाते हैं लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैंने ये सोच लिया था, फिर बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे मैंने। तो हमारी जो टिकट्स हैं एट ए टाइम कैंसिल हुई। अगर वो हमें सुबह वो मैसेज नहीं हुई, 3 और 4 वेटिंग था उसमें। तो अगर यही मैसेज हमको सुबह 10 या 11 बजे 12 बजे या दोपहर तक क्लियर नहीं हुई, ये मैसेज जो है शाम को मिला 7 बजे मिला। अगर यही मैसेज हमको मतलब आफ्टरनून में भी मिल जाता ना, तो शायद मैं खाना वगैरह नहीं बनाती। मेरी पूरी पैकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था ऑलमोस्ट। मतलब वो बस तैयारी होना था हमको। आपने देखा था जो कर ली जाती, बाद में पता चला गया ऐसा भी। हाँ, फिर बाद में जब फोन में मैसेज आया कि टिकट हमारी क्लियर नहीं है, वेटिंग में है, तो फिर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। क्योंकि लंबा सफ़र आपको पता है, और ऐसे बैठे बैठे या मतलब ऐसे तो नहीं जा सकते ना, तो बहुत प्रॉब्लम में एक बात ये भी आती है कि यार ऐसा नहीं हो कि माता रानी हो सकता है परीक्षा ले रही हूँ। हाँ, ऐसे तो जाने का कुछ चूँकि टिकट नहीं था, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा था कि बिल्कुल किस डेट में चले जाएंगे या क्या है क्या नहीं। कुछ संभावनाएं बनी हुई थी, लेकिन पता है मेरे मन से ये नहीं गया था कि नहीं मैं माता रानी के दर्शन करने नहीं जा रही हूँ। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कैंसिल हो रहा है, लेकिन अंदर से वो आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि मैं माता रानी दर्शन करने नहीं जा रही हूँ। मैंने ये बोला माता रानी को मन ही मन में, मैं रो रही थी। मैं आपने लास्ट व्लॉग में देखा, वो मैं इसलिए रो रही थी, मैंने उसमें नहीं बताया कि टिकट उस टाइम पे क्लियर नहीं थी, वेटिंग में थी। तो इन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, अपन कैसे जाएंगे। फिर हमने बहुत सारी टिकटम भी लगाई कि मतलब कुछ हो पाए, लगाई जाती है, तो उससे भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो पहले लगती है तिकड़म। हाँ, मतलब हम इतना मतलब पावर वगैरह होने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने, इनके एक फ्रेंड हैं, भैया हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि सतिन तुम्हारी परीक्षा ले रही है माता रानी, तुम ऐसा करो कि पैकिंग तुम्हारी पूरी है, तुम निकलो घर से जैसे भी है। देखो माता रानी को लेके जाना है, परीक्षा है तुम्हारी। अगर तुम इतनी सी परीक्षा में फेल हो रहे तो फिर माता रानी भी समझेगी ना कि ये तो आगे नहीं बढ़ पाएगा लड़का, है ना। वो भैया भी आने वाले थे। हाँ, भैया सुन रहे होंगे। जय माता दी। उनका भी टिकट दिल्ली तक था, तो उन्होंने बोला दिल्ली आ रहे थे। हाँ, और 2 टिकट थी उनकी भी। हाँ, तो उन्होंने बोला दिल्ली तक हमारे साथ चलो। हाँ, पर दिल्ली आने के बाद यहाँ से इवनिंग में ट्रेन थी चूंकि। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने दिल्ली की मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी। हाँ, और हमने ये सोचा कि इसी मालवा में अगर सेटिंग हो जाए, टीटी से हो जाती है। हाँ, तो वहाँ अगर टीसी कर देगा तो वहाँ तक हो जाएगी, तो ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत बार हो जाती है। वेटिंग वाली टिकट भी थी और उसके बाद भी मतलब, लेकिन फिर माई ने ठीक कृपा करी। हाँ, फिर हम लोग मतलब हिम्मत करके, भैया ने हिम्मत दी। देखो कुछ लोग होते हैं जो आपको हिम्मत देते हैं, है ना। लेकिन हम लोग अंदर से पूरी तरह से सोच लिया था कि अब नहीं जा पा रहे, माता रानी क्या करे, कैसे जाएंगे। फिर हम दूसरे दिन की प्लानिंग करने लग गए कि तत्काल में हो जाए हमारा टिकट, क्योंकि तैयारी पूरी है। खाना सिर्फ खाना ही तो है, खाना कल की टिकट सिर्फ खाना ही तो, खाना हम फिर से दूसरा बना लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी सोचा, फिर ये सोचा कि हमारी वहाँ से भी टिकट हमने करके रखी है। तो हमारी गलती ये रही कि हमने यहाँ से भी टिकट कर लिया और वहाँ से हमने टिकट कर ली कि भैया उधर से भी प्रॉब्लम होगी, जब थक जाएंगे चढ़ाई करके आएंगे, तो वहाँ से भी हमने अपनी टिकट कर ली थी कि चलो हम लोग आराम से आ जाएंगे। अब हमें ये टेंशन थी कि हम वहाँ की कैंसिल करें या यहाँ से जाने की प्लानिंग करें, तो मतलब बहुत ज़्यादा माइंड जो है ना काम करना ही बंद कर दिया था, एकदम ब्लॉक हो गया था। फिर भैया ने जो हिम्मत दी, फिर हम लोग सोचे कि चलो अब जो होगा, चाहे जनरल में जाएँ, चाहे रिजर्वेशन में जाएँ, चाहे एसी में जाएँ, हम जाएंगे कैसे भी करके, हम बात करेंगे। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर माता रानी जैसे ले आए धक्का लगाते हुए वैसे जाएंगे। लेकिन ठीक है, फिर हम आ गए ट्रेन में। लेकिन
घर से निकल आए पूरा, और जैसे ही हम घर से निकले ना इतनी तेज बारिश, अगर इतना सभी लेट हो जाते ना तो शायद बारिश की वजह से नहीं निकल पाते। 12 बज गए थे और हम लोग उसी ट्रेन से आए हैं दिल्ली, जिससे हमारी टिकट थी 12 बजे, मालवा एक्सप्रेस थी वो, कटरा तक हमारी टिकट थी जो कि कंफर्म नहीं, हमने ट्रेन क्लियर में नहीं ही ये डिसीजन लिया, क्योंकि टीसी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मैं आपको दिल्ली तक तो कर देता हूँ अरेंज कैसे भी करके, हाँ। पर मेरे पास आगे नहीं है। और उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा शेयरिंग करके और चीज़ों को सारी, एक सीट हमें फुल मिल गई थी, हाँ। और एक हमने शेयर करी, तो सारी सीट बुक थी। टीटी भी बेचारा बोल रहा था कि भैया नहीं कर पाया, अगर मेरे पास होती तो मैं कर देता, क्योंकि फैमिली के साथ और इतना परेशान हो रहे हैं, और हमारी सारी चीज़ें क्लियर है, मतलब वहाँ पे भी बुकिंग है हमारी और आने का भी बुकिंग है, तो फिर हमने सारी चीज़ें उनको बताई। लेकर के स्लीपर क्लास में भी कोई टिकट नहीं, हमने बोला था भैया फर्स्ट में दे दो, सेकंड में दे दो, किसी में तो दे दो, लेकिन किसी में भी नहीं थे अवेलेबल, में भी नहीं थी टिकट। तो फिर हम लोग दिल्ली आए, हमने फिर ये डिसीजन किया, ये हम लोग बात करते रहे, रात को 12 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 2-2:30 बजे, 4 बजे, 2-2:30 बज रहा था उस टाइम पे, तो वहीं पहुंच गए। 2-2:30 बजे की बात है। हाँ। तब हमने एक दूसरी टिकट दिल्ली से करी, कहाँ के लिए? कटरा के लिए। कटरा के लिए। तो मैंने कहा यार दिल्ली चलते फिर अब हमने ये सोचा है फाइनल कि हम लोग उसी ट्रेन से उतर गए, 5 बजे उसने हमें छोड़ दिया था रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। फिर वहाँ से हमने रूम लिया, होटल लिया, उसके बाद में अब हम लोग थोड़ा बहुत दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ घूमते हैं। और अभी हम लोग सोए, जब से गई है दिल्ली से तो आई नहीं है, मैं नहीं आई हूँ, मैं जब से हम शिफ्ट किया है 2 साल हो गए पूरे, उसके बाद में आज आई हूँ। तब पता उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएंगी। मैं कल यही बोल रही थी, मम्मी थी उस टाइम पे जब मैं यहाँ से शिफ्ट करके गई थी, और मम्मी शायद बीमार भी होंगी उस टाइम पे, तो कोरोना होगा उनको। तो मैं बहुत टाइम के बाद दिल्ली आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था दिल्ली आके भी। तो देखते थोड़ा बहुत घूमते हैं, और शाम को हमारी अब ट्रेन है जो कि हम लोग न्यू दिल्ली टू कटरा जाएंगे अब, जो कि ट्रेन है 7 बजे। तो चेकआउट देखते हैं हम कितने बजे कर देंगे, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ जल्दी कर देंगे, थोड़ा सा स्टेशन पे जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे, वेट करेंगे रील बनाऊंगी मतलब रील बनाऊंगी। हाँ, पता है मेरा पूरी प्लानिंग जो मैंने की थी ना कि मैं दिन में माता रानी का दरबार देखूंगी, दिन के उजाले में, अब पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता। एक दिन हम लोग लेट चल रहे हैं, जो हमारा टाइमिंग था आज शाम को हम पहुंच जाते कटरा, 7 बजे हम पहुंच जाते कटरा, लेकिन वही 7 बजे हम बैठेंगे अब कटरा के लिए, वो भी दिल्ली से, कहाँ ग्वालियर। और हमें पता होता कि दिल्ली से हमें कटरा जाना है, तो जब हम दिल्ली रहते थे तभी अपन चलते कटरा तब माता रानी का जब बुलाओ, जैसे उनको बुलाना है ना, लेकिन मैं तो ऐसे बुलाती है। हो गया हूँ लगभग 10 बार मैं आ चुका हूँ। ये तो आते रहते हैं, मैं तो नहीं आई, मैं तो ये पहली बार ही आई हूँ अभी, और बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली आके। मन तो बहुत लोगों से मिलने का है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास में, क्योंकि 12:30 हम लोग ठीक से सो ही नहीं थे ट्रेन में। तो हम लोग फिर यहाँ पे आकर के सबसे पहले सो गए, फिर उठे, नहाए, अभी हमने खा लिया, क्योंकि हमारा खाना रखा हुआ था वो वेस्ट जाता फालतू का, तो हमने खाना पीना खा लिया, तैयार हो गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, फिर वापस आएंगे, अपना सामान लेंगे और फिर हम स्टेशन के लिए जाएंगे। तो ये है हमारा सब कुछ, आपके साथ क्लियर कर दिया। अगर आप लोग कभी लंबा टूर प्लान कर रहे हैं तो वेटिंग में टिकट मत लीजिएगा बच्चों के साथ, लेकिन खास तौर पे नहीं क्लियर भी जा रहे हैं, कई जगह की क्या होता है कि आगे पीछे हो जाती है, लेकिन चूंकि अब तीर्थ के लिए तो लोग क्या है कि फैमिली के साथ जाते हैं। वैष्णो देवी के लिए इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप अगर अभी नहीं सो पाओगे तो चढ़ाई कैसे कर पाओगे, आप अभी थक जाओगे तो फिर चढ़ाई कैसे कर पाओगे। ये चीज हम लोग सोच रहे थे कि हम चढ़ाई कैसे कर पाएंगे, अभी इतना थक रहे हैं। और अगले 1 महीने तक भी ऐसे तो टिकट नहीं मिलते हैं, मिल जाती कोई कोटा यूज करके। माता रानी के दरबार में अगर आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो ना तो वो कैंसिल ही होता है मैंने ये सुना है, वो तो मतलब तुरंत ही बुलाती है अपने दरबार में दर्शन के लिए। चलो परीक्षा जैसे ले जा रही हैं और जैसे बहुत बातें हो गई, चलो दिल्ली घुमाते हैं आपको। आप सभी को जय माता दी। जय माता दी। दिल्ली घुमाते हैं और फिर आपको ट्रेन जर्नी भी दिखाएंगे। अभी तो ठीक से नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारी खुद की भागम दौड़ वाली रही ये वाली, तो कैमरा वगैरह ज़्यादा ऑन नहीं किया मैंने। चलो चलते हैं, ये है हमारा रूम, ये देख लीजिए। और अब जा रहे हैं, मेरे को तो पता है हल्का सा कोल्ड भी हो गया है। चलो चलते हैं। ये मैंने पिंक कलर का सूट पहन लिया। चलो, कहाँ घूमने आए थे? दिल्ली घूमने। सबसे पहले क्या ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो 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 जल्दी चलो। चलो दोस्तों चलते हैं। और मैं ना शूज़ पहन के आई थी कि चढ़ाई चढ़ने में
मतलब आराम रहेगा। ये ऐसे क्यों दिखा रही है, इसमें तो दिखा सकती हूँ ना। चलो यस, क्या हाल चाल बॉस। मंदिर के लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, वाह। तो हमारे होटल के पास ही बांके बिहारी का बहुत ही सुंदर मंदिर था, जो कि फेमस भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल की आज छठी मनाई जा रही थी, तो मैंने भी यहाँ पे दर्शन किए, इन्होंने भी किए, रक्षा सूत्र भी बांधा पंडित जी ने, उनको हमने दक्षिणा भी दे दी थी। और अब हम निकल रहे हैं इंडिया गेट के लिए। तो कहाँ जाएँ घूमने के लिए, हमने सोचा कि चलो इंडिया गेट ही घूमते हैं और आप सभी को भी घुमाते हैं। तो ऑटो कर लिया था हमने। ऑटो वाले भैया ने 100 रुपीज़ चार्ज किया था हमको छोड़ने का। मांगते तो बहुत है, लेकिन हमने किसी से पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि बस भी जाती है, ऑटो जाएगी तो इतना लेगी। तो फिर हमने ऑटो ही लिया, क्योंकि बस का बहुत टाइम लग रहा था, गर्मी बहुत थी। कैसा लग रहा है दिल्ली में आपको? अच्छा, बारिश होने वाली है? नहीं, गर्मी कहाँ है यहाँ, मौसम ठीक है फिलहाल तो ठीक है। कैसा लगा दिल्ली आके आपको? देखा तुमको दिल्ली भी दिखा दिया हमने कहा भाई तुम चाहते हो तो दिल्ली भी दिखाई देते हैं आपको। हाँ, अब हम लोग पहुँच चुके हैं इंडिया गेट। सुनो 95 स्कूल। कितने स्कूल आए हैं सब लोग? कितने स्कूल हैं? आपका कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल है बेटा? ओके, कैसा है स्कूल? अच्छा है। अच्छा, आज दिल्ली के सारे स्कूल इंडिया गेट पे है। गवर्नमेंट स्कूल। गाइस अभी हम लोग इंडिया गेट पे हैं। इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी लग रही है ना कि बस पूछो मत। ये रहा इंडिया गेट मेरे पीछे, और यहाँ मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे शायद मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी। लेकिन और जब बनाती थी ना उस टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, जैसे कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, तो शायद ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया फिर मैंने। और आ चुके हैं इंडिया गेट। लेकिन गर्मी बहुत है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस खाली इंडिया गेट ही देखने के लिए गार्डन है। आज बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रश है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे अभी। चलिए देखते हैं, थोड़ा घूमते हैं, कुछ वीडियो शूट करते हैं, फिर चलेंगे। तो आप सभी को पता है कि इंडिया गेट पे सभी लोग वीडियोस बनाने आते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करने आते हैं। तो मैंने भी इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स बना ली हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए गार्डन में भी बैठेंगे। और आजकल इंडिया गेट तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग रील्स बनाते हैं यहाँ। हेलो अंजलि, कैसा लग रहा है छाया में बैठी हो तुम? कैसी है छाया? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बहुत गर्मी लग रही है, धूप है बहुत तेज। गार्डन अच्छा है, लेकिन गंदगी कितनी है। देखो ऐसे अच्छे गार्डन को इतना गंदा नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे हम बैठ रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे बैठ रहे हैं, क्या है? हाँ, लोग क्या है, हाँ? यहीं पे डाल के यहीं पे चले जाते हैं लोग। हैं, चले जाते हैं, खाते हैं, फेंक देते हैं। गलत है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा लग रहा है, पीछे मेरे सामने मैं इंडिया गेट को निहार रही हूँ। सामने इंडिया गेट, मैं यहाँ बैठी हूँ। और यहाँ लोग बैठे हुए हैं सब। 3 बज गए और हमको 5 बजे अपना जो रूम है ना वो चेकआउट करना है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे क्यों? वाई, तो अपनी ट्रेन भी तो है। 7 बजे है ट्रेन, तो 6 बजे कर देंगे। 6 साढ़े 6 बजे चलेंगे। तो बस थोड़ा बहुत हमने टाइम स्पेंड किया, थोड़ा बहुत बैठे, उसके बाद में कुछ रील शूट कर ली थी और बहुत अच्छा लगा दिल्ली आकर के दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बोल रही थी कि गार्डन में भी बहुत सारे बच्चे थे ना, तो इस टाइम पे कुछ स्कूल रह रहे हैं, कुछ स्कूल्स के बच्चे चले गए हैं। तो पता नहीं आज कुछ होगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर फॉरेनर वगैरह भी आते हैं, फ़ोटो वोटोज़ क्लिक करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। मैं तो बहुत टाइम के बाद आई हूँ आज। और ये देखिए यहाँ पे फाउंटेन चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो रील्स बनाऊंगी, तब तक ये बंद ही हो गया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी बहुत तेज़, तो मतलब उमस थी बहुत ज़्यादा। तो बस अभी गार्डन है ये आपको दिखा रही हूँ, ग्रीनरी कितनी अच्छी है। अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, थोड़ा बहुत और घूमेंगे और निकलेंगे बाहर।
ऑटो से भी घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये VIP रोड है और यहाँ पे हमें CP भी मिला। यहाँ पे भी हम लोग बहुत आया करते थे घूमने के लिए। कमला मार्केट हो गया, सरोजनी मार्केट हो गया, सबकी बहुत याद आ रही थी। मन कर रहा था कि जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ भी जाएं, लेकिन नहीं जा पाए, टाइम ही नहीं था इतना। तो यहाँ पे ये देखो हमने गर्मा गर्म समोसे पैक करवाए। अभी हम लोग अपने होटल रूम में आ चुके हैं, तो गर्मा गर्म समोसे लेके आए हैं। बहुत अच्छी शॉप थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा ही होगा, इसलिए बहुत भीड़ है, तो लेके आई थी फिर मैं समोसे खाने के लिए। गाइस हम ना वहाँ से निकल रहे थे, तो मुझे ना ये समोसे की शॉप पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। 2 बार निकली मैं वहाँ से, दोनों बार भीड़ दिखी, तो मैंने सोचा कि यार ट्राई तो करना चाहिए ना। बट सच में गाइस यार समोसा बहुत टेस्टी है। 16-17 रुपये का एक है ना, कितने का 2 कितने के दिए है? 34 36 34 2 समोसे 34 के। समोसा तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। इसी में चटनी मिक्स की है, छोले की सब्जी दी है, यहाँ पे आलू नहीं है, वो मटर है, मटर टेस्टी है समोसा। बट एक ही एक लेके आए, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं समोसे नहीं खाता, इनको समोसे पसंद नहीं आते कभी भी। मैंने बोला एक बार ट्राई कर लो, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं ही खा लूँगी। तो फिर मैं 2 ही समोसे लेके आई कि फिर मैं भी कितना खाऊंगी ना, इन्होंने नहीं खाया तो। सब्जी बहुत टेस्टी है। चलो समोसा एंजॉय करते हैं। और 4:30 बज गए। कितने बज गए जल्दी बताओ? 4:30 4:30 बज गए हैं। बस थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, अभी आए हैं और समोसे खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए। बस अभी जितना भी सामान थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ था वो पूरा पैक कर लिया है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने खा पी लिया है, अच्छे से खा लिया है, और बस अब सारी चीज़ें पैक करेंगे और निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो अब हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए जहाँ हम लोग मंदिर गए थे ना, हमें पंडित जी ने बोला था कि शाम को आना, छठी मनाई जाएगी, लेकिन हम लोग तो इतना नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब छठी मनाएंगे तब हमारी ट्रेन का टाइम हो जाएगा, तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन सुबह आए थे तब डेकोरेशन नहीं था, अभी डेकोरेशन हो गया। तो बस यहाँ पे पंडित जी ने प्रसाद दिया, हमने यहाँ पे प्रसाद लिया। पंडित जी भी पहचानने लग गए थे हमको, क्योंकि सुबह आई थी तो यही पंडित जी मिले थे, इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था। तो प्रसाद लेके अभी बस वापस जा रहे हैं। डेकोरेशन कितना अच्छा हो गया है, लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी चेंज हो गई है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन यहीं से बनेगी, दिल्ली से ही, तो बस ट्रेन लग चुकी है अब प्लेटफॉर्म पे, और अब हम लोग जाएंगे अपनी बैठेंगे। और बहुत टाइम के लिए नहीं इंतज़ार करना पड़ा था, मतलब 15 मिनट पहले ही बस ये ट्रेन लगी हुई थी प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग अपना देख रहे हैं कि कहाँ पे हैं। तो B7 में था हमारा, शायद, मुझे याद नहीं ठीक से। तो बस अभी बैठते हैं। फाइनली माता रानी का बुलावा आ गया, ना करते करते कैंसिल होते होते फाइनली जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा खुशी थी ना अंदर से, लेकिन कुछ भी मैं आपके साथ व्यू शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि रात की ट्रेन है, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे कटरा, तो कुछ भी रास्ते का नहीं दिखा पाएगी। जो ट्रेन हमारी मालवा एक्सप्रेस थी ना, तो उसमें मैं आपको सब कुछ दिखा सकती थी, क्योंकि उसमें मैं ऐसे कुछ था, मतलब कि दिन में हम लोग पहुँचने वाले थे शाम के टाइम, तो दिन में मैं आपको पूरा दिखाती, जम्मू मिलता, उसके बाद और भी मतलब सुरंग में से होकर के ट्रेन जाती है, वो कुछ भी व्यू आपको नहीं दिखा पाई। चलो फिर कभी माता रानी बुलाएगी तब आएंगे। दिल्ली से हमारी ट्रेन छूट चुकी है, फिक्स टाइम छूटी थी, और बस यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ। ये कुछ रील्स मैंने बनवाई थी इनकी हेल्प से, तो वो सब कुछ आप इंस्टाग्राम पे देख पाएंगे। ID इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। और बस थोड़ी देर बैठे थे, हमको कुछ खाना पीना नहीं था, क्योंकि हम खा पी के आए थे, थके हुए थे, क्योंकि कल भी पूरी रात नहीं सो पाए थे ना, तो बस मन कर रहा था कि सो जाएं, क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट चढ़ाई भी करनी है माता रानी की, ऊपर जाना है भवन में, तो इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी सो जाएंगे। तो 8 साढ़े 8 बजे की समथिंग हम लोग फिर लेट गए थे, और ट्रेन में करेंगे भी क्या, क्योंकि खाना पीना खाना नहीं था। तो ये हमेशा पूरी मेरी व्यवस्था जमा देते हैं बेचारे तो बस अभी मेरी व्यवस्था जमा रहे हैं, मैं जाऊंगी अपने बर्थ पे और बस जाके सो जाऊंगी। और दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे, तो जब हम लोग कटरा पहुंच जाएंगे। मुझे भी इंतज़ार है, आप लोगों को भी इंतज़ार रहेगा मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने का। सो प्लीज़ आप लोग वेट करना, धीरे धीरे मैं आपके साथ सारे व्लॉग शेयर कर दूंगी। हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे गए थे, क्या हुआ था। यहाँ पे टीटी भैया भी आ गए थे टिकट चेक करने के लिए। तो गाइस ये जो चंदन है ना, सॉरी ये जो तिलक है ना, ये मुझे मंदिर पे लगाया था, जहाँ पे छठी हो रही थी, पास में हमारे होटल के पास में एक बहुत सुंदर मंदिर था। सुबह भी दर्शन किए, वहाँ से देखो ये रक्षा सूत्र बांधा था उन्होंने, और
फिर शाम को उन्होंने बोला शाम को भी आना, कीर्तन भी है, भंडारा प्रसादी भी है। बट हमारी तो ट्रेन थी तो हम लोग गए फिर से, क्योंकि पंडित जी ने बोला था तो हम दर्शन करके आए और उन्होंने ये तिलक लगाया। और अभी 8 बज गए हैं, 7:05 पे ये ट्रेन चली है, सुबह 5 या 6 बजे पहुंचा देगी। ये ऊपर है, मैं बीच वाले बर्थ पे हूँ और मुझे भूख नहीं है क्योंकि हम लोग वहीं से खा के आए थे थोड़ा बहुत। अगर भूख लगेगी तो देखेंगे। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर दे रही हूँ क्योंकि फिर कल तो सुबह हमने सोचा है कि जाके सीधा नहा के सीधा हम करेंगे चढ़ाई माता वैष्णो देवी की। और तो कल टाइम मिलेगा नहीं, अगर हमें वाईफाई मिल जाएगा तो मैं ब्लॉग डाल दूँगी, नहीं तो फिर बाद में डालूँगी। तो चलिए अब क्या करेंगे यार, यहाँ पे बस लेट गए हैं और सुबह पहुँच जाएंगे। पूरा रात सोने में ही निकल जा रही है। बस कुछ रील्स मैंने बना ली थी यहाँ बैठने से पहले, तो ठीक है। देखो देखो क्या कहाँ हो, देखो कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी दही रबड़ी नींबू जीरा। यस कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी दही रबड़ी नींबू क्या? जीरा। दिख ही नहीं रहा। क्या मैं कैसे दिखाऊँ आपको? क्या कह रहे हो? इसमें देखो मैं कुछ नहीं दिखा। हेलो, कैसे हैं आप सभी? सुबह मिलेंगे अब तो सभी से, सुबह मिलेंगे, सुबह पक्का। क्योंकि बहुत थके हुए हैं ना, नींद पूरी हुई नहीं है। क्योंकि हम सुबह कितना सोए थे, बस 2 से 3 घंटे सोए थे, पूरी रात नहीं सोए। और आज दिन भर घूमे हैं दिल्ली, तो सोएंगे आराम से, सुबह करेंगे चढ़ाई, जय माता दी बोल करके सीधा वैष्णो देवी पहुँच के आपसे मिलेंगे अभी। तो दोस्तों मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आए, डेली ब्लॉग ही रखते हैं इसको, तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कटरा स्टेशन तक है हमारा टिकट, लोग जम्मू नहीं सीधा कटरा ही उतरेंगे, तो वहीं से मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ID